जिस मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, सबसे ज्यादा संपत्ति है, उसमें बड़ी गड़बड़ियों की बात सामने आने के बाद उसका सर्वे अब योगी सरकार कराने जा रही है। इसे लेकर सारी तैयारियां की जा चुकी है। एक तरफ मदरसे का सर्वे होने का आग ठंडा भी नहीं हुआ था कि योगी सरकार ने अपने प्रदेश के इस्लाम धर्म के ठेकेदारों को दूसरा झटका दे दिया है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्ति है, उनके पास इतनी संपत्ति कैसे आई, भारत सरकार का इसमें क्या रोल रहा था, योगी सरकार इस बोर्ड के जमीन में क्या क्या सर्वे कराएगी और 33 साल से जो एक तरफा उनका जमीन हथियाने का काम चल रहा था उस पर अब योगी सरकार कैसे रोक लगाएगी, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का जब आदेश आया था तब जिस तरह का हड़कंप मचा था उससे ज्यादा हड़कंप अब मचने वाला है, क्योंकि योगी सरकार ने आदेश दिया है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बाद अब सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगालेगी। योगी सरकार ने 33 साल पुराने उस आदेश को, उस कानून को निरस्त कर दिया है जिसमें बताया गया था कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सरकार कोई जांच नहीं करा सकती। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। तो आपको बता दें कि वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक सभी वक्फ बोर्डों को मिलाकर कुल 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन में फैली है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी बड़ी मात्रा में संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, जिस पर उनका अवैध कब्जा है। अब योगी सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश के वक्फ बोर्ड के संपत्तियों पर बुलडोजर चलने का वक्त आ गया है, क्योंकि सिर्फ अलीगढ़ में ही योगी सरकार ने 4,138 अवैध वक्फ संपत्तियों को चिन्हित किया है। अगर एक जिला में इतना अवैध संपत्ति इस बोर्ड के पास है तो सोचिए यूपी, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां कितना अवैध संपत्ति इस बोर्ड के पास होगा। अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि इतना ज्यादा संपत्ति इस बोर्ड के पास कैसे आया, तो आपको बता दें कि 7 अप्रैल 1989 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि यदि सामान्य संपत्ति, बंजर, भिट्ठा, ऊसर जैसी भूमि का इस्तेमाल कब्रिस्तान और ईदगाह के रूप में किया जा रहा हो तो उस संपत्ति को बिना उस आदमी के सहमति लिए जिसके नाम पर यह जमीन है वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया जाएगा, उसको बाउंड्री से घेर दिया जाएगा। इस कानून के आने के बाद जहां जहां इनकी जनसंख्या ज्यादा थी वहां ये लोग कम जनसंख्या वाले लोगों के जमीन पर कब्रिस्तान और ईदगाह के रूप में जबरदस्ती प्रयोग करने लगे और कांग्रेस सरकार के उस तुष्टिकरण वाले फैसले के कारण जमीन के असली मालिक कोई आवाज भी उस पर उठा नहीं पा रहे थे। नहीं तो आप ही सोचिए, इतना ज्यादा जमीन किसी बोर्ड के पास वैध तरीके से तो आ सकता है ही नहीं, इसके लिए बाहुबल का प्रयोग ही करना होगा। कांग्रेस सरकार ने जिस तरह का कानून उस समय लाया था उसके बाद इस धर्म के मानने वाले का जहां मन होता था वहां कब्रिस्तान वाला झंडा गाड़ देते थे, वहीं लाश दफनाने लगते थे और उनकी जमीन वो हो जाती थी। सरकार ने उस समय ऐसा कानून लाया था कि जमीन के असली मालिक जब थाना में इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराने जाते थे तो वहां उनकी एक नहीं सुनी जाती थी, वहां उन्हें धक्का मारकर भगा दिया जाता था। अब योगी सरकार ने उस पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है और जहां जहां प्रदेश में अवैध रूप से संपत्ति वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले रखा है उसका सर्वे कराने के बाद उसे अपने कब्जे में ले लेगी और अगर वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा तो उस पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। इस फैसले के आने के बाद पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष के नेता इसे इस्लाम धर्म के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन जैसे मदरसे के सर्वे कराने के फैसले पर योगी आदित्यनाथ अडिग रहे और मदरसे का सर्वे अभी जोर शोर से यूपी में चल रहा है, ठीक वैसे ही इसका सर्वे भी होगा और जितनी भी अवैध संपत्तियां पाई जाएंगी उन सबों को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। योगी सरकार का कहना है कि इन संपत्तियों के स्वरूप अथवा प्रबंधन में किया गया परिवर्तन राजस्व कानूनों के खिलाफ था। पिछले महीने राजस्व परिषद के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग ने शासनादेश जारी करके कांग्रेस का शासनकाल में जारी किए गए आदेश को समाप्त कर दस्तावेजों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। अगर इस फैसले को 100% ईमानदारी से जमीन पर उतारा जाएगा तब सरकार के पास बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा यूपी में आ जाएगा, जिस पर सरकार स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल बनवाएगी। योगी जी अपने फैसले को लेकर कितना अडिग रहते हैं यह बात उत्तर प्रदेश की सभी जनता जानती है। ऐसे में वह दिन दूर नहीं है जब हर अवैध संपत्ति पर फिर बुलडोजर चलेगा और ओवैसी और इस्लाम धर्म के ठेकेदार अपने छाती पीटते रह जाएंगे। बाकी आप योगी सरकार के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।